हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कठल फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रही हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डिवाइन स्पार्क। आप सबका मेरे इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कुछ अपनी नॉलेज, कुछ इंट्यूशन, कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग, कुछ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने वीडियो बनाई हैं जिनको मैं शेयर करना चाहती हूँ। और कृपया आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि आजकल आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट है, जिसके बारे में लोग बातें करना बहुत पसंद करते हैं और लोग अपने आप को स्पिरिचुअल कहलाना भी बहुत पसंद करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, एक्चुअल में आध्यात्मिकता होती क्या है, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी या हु इज़ स्पिरिचुअल एंड हाउ टू बी स्पिरिचुअल। कौन लोग आध्यात्मिक होते हैं या आध्यात्मिकता क्या है और कैसे होती है। तो सबसे पहले तो लोगों के बीच में ये मिसकॉन्सेप्ट है या भ्रांतियां हैं कि अध्यात्म होना मतलब एक बहुत दुर्गम जीवन जीना या एक कठिन जीवन जीना, एक तपस्वी की भांति या एकांत में रहकर जीवन जीना है। तो क्या ये सही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यह तो हम अपने घर परिवार में रहकर, अपने लोगों के बीच में रहकर भी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो फिर आध्यात्मिक क्या है? तो इसका एक्चुअल में ना तो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, ना ही कोई एज वर्ग से इसका कोई रिलेशन है और ना ही इसका कोई मटेरियल या आउटर वर्ल्ड से इसका कोई कनेक्शन है। तो फिर ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी को यदि हम समझें तो यह तो एक अपने आप को, खुद को समझने की एक प्रक्रिया है। तो अब इसका मीनिंग यदि हम समझें कि अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, तो हिंदी में अध्यात्म मतलब यदि हम इसको डिक्शनरी में देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अध्य प्लस आत्मा। अध्य मतलब अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या अपने आप, स्वयं का, मैं या स्वयं का अध्ययन, उसको आप बोल सकते हैं अध्यात्म, स्वयं के बारे में अध्ययन करना। दूसरा, यदि स्पिरिचुअलिटी को हम समझें तो स्पिरिट का मतलब भी इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्पिरिट प्लस उएलिटी। स्पिरिट मतलब सोल, आत्मा, रियल सेल्फ, ट्रू सेल्फ, डीपर कॉन्शियसनेस, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। और उएलिटी मतलब टू अंडरस्टैंड, मतलब अपनी आत्मा को समझना, टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोल। जैसे फंक्शनैलिटी, किसी भी मटेरियल चीज़ का या इमटेरियल चीज़ के फंक्शन को समझना, उसके उद्देश्य को समझना और उसकी यूटिलिटी को समझना फंक्शनैलिटी होता है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट के फंक्शन उसको समझना, स्पिरिट को, अपनी आत्मा को समझने का एक साइंस है। ये पूरा एक साइंस है, इट इज़ ए साइंस ऑफ द सोल। और ये कैसे हो सकता है? जैसे हम बोलते हैं एक सतही जीवन से गहन जीवन की तरफ जाना। सतही जीवन क्या है? जो हम अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ देखते हैं या हमारे बाहर जो भी है, सतही जीवन मतलब हम अपने शरीर को या बाहर के संसार को जो देखते हैं और उसी की रियलिटी को हम महसूस करते हैं, उसी को हम देखते हैं और वही हम मानते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हमारे अंदर भी एक पूरा अलग संसार है, एक अलग दुनिया है और जिसको हम आत्मा बोलते हैं। और आत्मा का मतलब इनर जर्नी ऑफ द सोल। हम जब अपने अंदर जब अपनी जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर हमको अपने आत्मा के गुण, अवगुण या उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज होती है। तो उसकी नॉलेज को इकट्ठा करना और उसके बारे में जानना और अपनी आत्मा को, अपनी जो स्पिरिट को हायर स्पिरिट से कनेक्ट करना, इसकी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। मतलब अपने आप को, खुद को समझना, उसके अवगुणों को या गुणों को, अवगुणों को पहचानना, उनको ठीक करना और हायर स्पिरिट से जोड़ना, इसको हम स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये हम बोलते हैं कि आध्यात्मिकता में दो टाइप के लोग होते हैं कि हम ये बोलते हैं कि जानना और मानना, दो चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें हम मानते हैं, मानना है हमने कि आत्मा के बारे में हम मानते कि आत्मा होती है
और ये हमारे शरीर में रहती है। जब तक हम जीवित हैं तब तक आत्मा रहती है, क्योंकि हमने ये सुना है और पढ़ा है और लोगों से इसके बारे में चर्चा भी की है, लेकिन कभी हमने इसको महसूस किया है या हमने जानने की कोशिश की है कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, इस जीवन में आए हैं दुनिया में तो इसका हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो जानने के लिए हमें अपने अंदर इनर जर्नी ऑफ द सोल करनी पड़ती। इसके लिए बहुत सारे मेथड भी हैं कि अब हम इनर जर्नी कैसे करेंगे, ये क्या होती है। तो उसके लिए हमको बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि हम योगा, प्राणायाम या मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा या धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा हम अपनी स्पिरिट या अपनी सोल से जुड़ सकते हैं। अपनी स्पिरिट को हायर स्पिरिट से जोड़ने या अपने आप को खुद को पहचानने की प्रक्रिया को ही आध्यात्मिकता कहते हैं। अब हमारा अध्यात्म यह कहता है कि यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम अपने अंदर प्रेम, शांति, खुशी और विवेक की शक्ति प्रदान करते हैं। ये एक ऐसा साइंस है अध्यात्म जो कि हमें जीवन में प्रेम, शांति और खुशी और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। और आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि हम अपने अनुभव के धरातल पर यह जानते हैं कि मैं ही एक आनंद का स्रोत हूँ। मतलब हम अपने अंदर ही एक आनंद या खुशी को तलाशते हैं और जब इस खुशी को हम बाहर की दुनिया में बांटते हैं तो ये हम इसको अध्यात्म बोल सकते हैं। बाहरी संसार और आंतरिक संसार में एक सामंजस्य स्थापित करना या इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में बैलेंस क्रिएट करने को हम आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं। अब हमारा वेद कहता है कि हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए हमें 2 चीज़ों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं एक हमारा मटेरियल साइंस, मतलब बाहरी वातावरण, जो आउटर जो बाहरी संसार है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनकी शक्तियों का, उनके एनर्जीज़ का उपयोग करते हैं और उसको अपने दैनिक जीवन में अपने शरीर की सुख सुविधाओं के लिए उपयोग में लाते हैं। और दूसरा होता है एक स्पिरिचुअल साइंस जिसमें हम अपने अंदर के मशीन मतलब अपने अंदर की आत्मा को, उसके गुणों को, अवगुणों को पहचानते हैं और उनको ठीक करते हैं और उनमें दैवीय गुण प्रकट करते हैं। इस प्रक्रिया को हम आध्यात्मिकता कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ही एक प्रेम का स्रोत हैं, हम ही आनंद का स्रोत हैं। जब ये हम बाहर की दुनिया में बांटते हैं तो हम सच्चे आध्यात्मिक हो चुके होते हैं। अब आत्मा की यदि हम बात करें तो ये सारी चीज़ें एक इमोर्टल चीज़ें हैं। मतलब स्पिरिट क्या है? एक सिर्फ इसको आप फील कर सकते हैं या ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है किसी ना किसी उपकरण के द्वारा, या जैसे एनर्जी जितनी भी हैं इस संसार में, इनका तो एग्जिस्टेंस है, ये हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंस है, ये दुनिया में है, ना तो ये कभी नष्ट होती हैं ना इनको कभी बनाया जा सकता है। तो फिर ये जब आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जब हम मृत हो जाते हैं तो ये आत्मा हमारी परमात्मा से मिल जाती है और हमारा शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जब ये आध्यात्मिकता से हम बहुत सारी चीज़ों को लेके समझ सकते हैं और इसके बारे में हमको अपने इनर जर्नी करनी रहती है और आंतरिक यात्रा को ही हम उसको स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता कहते हैं। तो आज मैं बस थोड़ा इतना ही बताऊंगी, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आत्मा के बारे में या उसके बारे में बहुत सी चीज़ें, इसका मूल स्वरूप क्या है या हम कैसे अवेकन हो सकते हैं और अवेकन होने का क्या मतलब है, या क्योंकि हम सब जानते कि हम सब स्पिरिचुअल हैं, हमारे अंदर भी स्पिरिट, सिर्फ उसको पहचानने की, जानने की ज़रूरत है, उसको टैप करने की ज़रूरत है और हम भी अवेकन हो सकते हैं। तो जब हम अवेकन होते हैं तो क्या क्या होता है, क्या है, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसको
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाले मेरे नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।